टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है ना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल से जाने थे, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़े थे। और हड़प्पा सभ्यता में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, है ना। और अब हम लोग हड़प्पा के स्थल, जो प्रमुख स्थल है ना, सातों स्थल के बारे में हम बताए थे ना, तो उस सातों स्थल को पूरी डिटेल से एक एक करके हम लोग अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, चलिए। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला जो खुदाई हुआ था वो हड़प्पा नगर का हुआ था, हड़प्पा शहर का हुआ था ना। तो हड़प्पा शहर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसकी खुदाई हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा नगर के बारे में हम लोग पढ़े ना। तो हड़प्पा की खुदाई, है ना, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के मांटगोबरी जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये हड़प्पा शहर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है ये हड़प्पा शहर है ना, तो ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में ये स्थित है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है या रावी नदी के तट पर है। ठीक है, इसकी खुदाई किसने की और कब की? इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं मिले हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि क्या क्या मिले हैं उसको एक कहानी के रूप में समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ के जो किसान होते थे तो वो लोग का घर भी होता होगा। उसके बाद वो लोग घर में बर्तन भी बनाते होंगे। बर्तन बनाने के लिए वे लोग, है ना, या खाना बनाने के लिए वे लोग लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे, है ना। और लकड़ी से ही उन लोग का ज़्यादा जीवन व्यतीत होता था, इसलिए वे लोग जब वो लोग का जब मरते थे तो वो लकड़ी के ताबूत होता था, उसी में उसको दफना भी दिया जाता होगा, है ना, रख दिया जाता होगा। और यहाँ पे खाना भी अच्छा से होता होगा। तो यहाँ पे अन्नागार भी देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से कब्रिस्तान भी देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे हाथी का कपाल, मुहर और एक श्रृंगी जानवर। तो सिंपल से आप समझ लीजिए कि जो ये हड़प्पा स्थल है ना, या हड़प्पा जो नगर है ना, तो यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से एक श्रमिक आवास, मतलब किसान का घर मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, लकड़ी की ओखली मिला है। ठीक है, उसके बाद लकड़ी का एक ताबूत मिला है। ठीक है, अन्नागार मिला है। उसके बाद RH-37 कब्रिस्तान भी मिला है। कब्रिस्तान का नाम है RH-37, एक कब्रिस्तान भी मिला है। उसके बाद हाथी का कपाल भी मिला है, मुहर मिला है और एक सींग वाला जानवर भी यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता में इतना ही मेन बात को जानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा स्थल के बारे में इतना ही मेन बात जानना है कि जो हड़प्पा स्थल है उसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 ईस्वी में। ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये रावी नदी के किनारे हैं। और ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में ये स्थित है। ठीक है, अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं कि जो मोहनजोदड़ो स्थल है उसके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो स्थल है इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की और कब की? किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने। कब की? तो 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। ठीक है, मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से क्या-क्या चीज़ मिला है? तो यहाँ से जो चीज़ मिला है ना उसको कहानी के माध्यम से समझ लीजिए। ठीक है, कहानी मतलब कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि एक पुजारी जी थे, है ना, वो सुबह-सुबह उठे, नहाए, नहाने के बाद वो, है ना, अच्छा कपड़ा पहने, या कपड़ा पहनने के बाद, है ना, वो एक खाना-वाना खाए होंगे, और खाना खाने के बाद वो सड़क पे गए। और सड़क पे जाने के बाद वो, है ना, उनको कोई आदमी आया तो उनको क्या कर दिया कि वो एक भवन था, है ना, उस भवन में उसको ले गए, है ना। और वहाँ पे बात-उत हुई, बात होने के बाद वहाँ से सब लोग अ, जो है ना, जहाज़ पे, पानी वाला जहाज़ पे बैठ के वे लोग कहीं और चले गए, है ना। इसका मतलब यह समझ लीजिए कि यहाँ से क्या-क्या मिला। तो यहाँ से सबसे पहले पंडित जी, मतलब पुरोहित का आवास मिला है। पुरोहित का क्या मिला है? आवास मिला है। अब पुरोहित का आवास मिला, उसके बाद क्या मिला? पंडित जी क्या किए थे? नहाए थे। इसका मतलब कि घर में कुआँ मिला है। पुरोहित आवास मिला है और घर में कुआँ मिला है। उसके बाद क्या मिला? घर में कुआँ मिला तो नहाएगा भी ना, तो कह सकते हैं कि घर में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, मतलब एक विशाल स्नानागार मिला है। जो मोहनजोदड़ो था ना, वहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। मतलब मोहनजोदड़ो का जो नहाने वाला जो घर मिला है ना, वो और भी शहरों की तुलना में सबसे बड़ा था।
ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, उसके बाद सूती कपड़ा मिला है। जो पंडित जी पहन लिए थे ना नहाने के बाद, तो वही सूती कपड़ा यहाँ से मिला है। ठीक है, सूती कपड़ा जो कपास का बना हुआ था। ठीक है, मतलब कपास का था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अन्नागार भी मिला है, मतलब अन्नागार मिला है और भी, और स्थलों की तुलना में यहाँ का जो अन्नागार था ना सबसे बड़ा था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में, है ना, किस शहर से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो जो शहर था वहाँ से सबसे बड़ा अन्नागार मिला। ठीक है, यहाँ का सड़क जो था वो सबसे ज़्यादा चौड़ी, दम 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 ज़्यादा चौड़ी था सड़क को यहाँ पे जो मिला था। ठीक है, एकदम लंबा चौड़ा यहाँ का सड़क भी देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से पशुपति जो शिव था ना उसका मूर्ति भी मिला है। पशुपति शिव की यहाँ से मूर्ति भी मिली है। ठीक है, पशुपति शिव की मुद्रा भी मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 398 मुहरे मिला है। 398 मुहरे मिला है। उसका पुजारी का यहाँ से सिर भी मिला है, कांसे की नर्तकी भी, सभा भवन भी मिला है, पानी का जहाज भी मिला है। हाँ, और ये खास दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा भी मिला है, मतलब दाढ़ी वाले मनुष्य का एक कह सकते हैं पुतला भी यहाँ से मिला है। ठीक है, या मूर्ति भी कह सकते हैं यहाँ से मिला है। ये बहुत ज़्यादा खास है। ये भी पूछा जा सकता है कि दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा किस हड़प्पा शहर में, किस शहर से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा शहर में, हड़प्पा सभ्यता में एक शहर है मोहनजोदड़ो, तो वहीं से ये प्राप्त हुआ है दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति। ठीक है, हाथी दांत की तराजू भी मिला है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद सीप का पैमाना भी मिला है ना। मेसोपोटामिया की मोहरे भी हड़प्पा सभ्यता में एक शहर जो है मोहनजोदड़ो वहाँ से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो ये मोहनजोदड़ो है इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं आप। तो ये मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? सिंधी भाषा का ये शब्द है ना। और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतक मतलब कह सकते हैं लाश, है ना, तो उसका क्या होता है? टीला। ठीक है, प्रेतों का टीला भी इसका मतलब होता है, कह सकते हैं, या लाशों का समाधि भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है इसका मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो सिंधी भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला या लाशों का समाधि भी इसका मतलब होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, है ना, इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंध का बाग किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ का ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, इसलिए इसको सिंध का बाग कहा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कहा जाता है। सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत ये है। ठीक है, कौन? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ठीक है, अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ ली। अब हम लोग, है ना, चुनहोदरो के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चुनहोदरो जो है इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने चुनहोदरो है ना, वो किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे वस्तु मिले हैं। तो क्या क्या मिले हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ से ना मेकअप का सामग्री बहुत सारा मिला है। ठीक है, देख लिए। सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल था वहाँ से कह सकते हैं कि एक मजदूर का लगभग सारा सामान एक हिसाब से मिला है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े तो मोहनजोदड़ो में कह सकते हैं पंडित जी का सारा सामान मिला। कह सकते पंडित जी मतलब पुरोहित जो थे वो पुरोहित का घर मिला है, फिर नहाने वाला मिला है। तो पंडित जी एक हिसाब से कह सकते हैं उससे जुड़ा हुआ याद करने के लिए कि पंडित जी नहाए, नहाने के बाद खाना खाए, खाने के बाद सड़क पे गए, सड़क पे जाने के बाद वो, है ना, कह सकते हैं कि सभा में गए, मीटिंग में बात उत करने गए, है ना, ये सब कर सकते हैं। तो चुनहोदरो जो था ना वहाँ से मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा मिला है ना। तो मेकअप सामग्री मिला चुनहोदरो से। उसके बाद लिपस्टिक, है ना, लिपस्टिक मिला है, गुड़िया मिला है, सुई मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, शीशा मिला है, मनके बनाने वाले कारखाना मिला है, पीतल जो है पीतल का बत्तख मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। मतलब देखिए वहाँ पे मान लीजिए जैसे कि हमारे गांव में, हम लोग गांव में घर बनता है, तो घर बनता है या प्लास्टर जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा सब चला जाता है तो उसमें दाग हो जाता है ना। उसी प्रकार उस वक्त मतलब हड़प्पा सभ्यता के वक्त चुनहोदरो जो शहर है वहाँ पे कुछ बन रहा होगा, है ना, तभी तभी क्या हो रहा है कि उसमें कोई जानवर कुत्ता और बिल्ली
चला, कोई भी जानवर चला गया होगा, है ना, तो उसके जो पाँव का निशान है ना, पाँव के निशान से हम लोग को पता चला कि वो एक कुत्ता था और एक क्या था, बिल्ली था। ठीक है, मतलब आगे बिल्ली के पाँव का निशान मिला है और पीछे कुत्ता का, तो इससे हम लोग को पता चला कि जो बिल्ली है उसको पीछा कर रहा है ना, तो पीछा करते हुआ बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का यहाँ से पाँव के निशान मिला है। ठीक है, ठीक है। यह मोहनजोदड़ो से लगभग 128 किलोमीटर दूर स्थित है। जो चुनहोदरो है या चान्होदरो जो है वो मोहनजोदड़ो से लगभग 128 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो ये चुनहोदरो के बारे में जान लिए कि चुनहोदरो का जो खुदाई हुआ था वो 1931 में हुआ था और गोपाल मजूमदार ने किए थे। ठीक है, यह पंजाब के सिंध राज्य के नवाबशाह जिले वहाँ पे स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है, तो यहाँ मेकअप का सामग्री मिला है, लिपस्टिक मिला है, गुड़िया मिला है, सुई मिला है, अंकुरित ईंट मिला है, शीशा मिला है, मनके मिला है, मनके बनाने वाला कारखाना मिला है, पीतल का बत्तख मिला है और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। ठीक है, और ये कितना है, और ये मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, ये सब बात हम लोग जान ली। अब हम लोग लोथल जो है, लोथल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लोथल, इसकी खुदाई SR राव ने किया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोथल की खुदाई किसने की थी, तो SR राव ने की थी। कब, तो 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, है ना, SR राव ने लोथल की खुदाई की थी। ठीक है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल है वो कहाँ स्थित है, यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़े हड़प्पा पढ़े, उसके बाद मोहनजोदड़ो पढ़े, उसके बाद चुनहोदरो पढ़े। ये जो तीनों था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदरो, दोनों में आ गया ना, तो ये दोनों मोहनजोदड़ो, चुनहोदरो ये पाकिस्तान में, और ये हड़प्पा भी कहाँ है, ये पाकिस्तान में। तो ये तीनों जो कहाँ था, वो पाकिस्तान में था। अब लोथल पढ़ रहे हैं तो ये भारत में स्थित है, भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो यह जो लोथल है भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी किनारे स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का गोदीवारा बंदरगाह या पत्तन स्थल कहा जाता है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का गोदीबारा स्थल या बंदरगाह स्थल या पत्तन सीपोर्ट, है ना, स्थल इसको कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मतलब यहाँ पे जो घर का जो दरवाजा होता था, मेन दरवाजा जो होता था ना, वो सड़क की ओर खुलता था। क्योंकि मान लो कोई अगर काम कर रहा है या बिजनेस कर रहे हैं तो सड़क के किनारे रहेगा तो आसानी से हो जाएगा, उसको डायरेक्ट ही सड़क से कनेक्शन रहेगा। तो कोई सामान अगर लाना है तो बहुत सारा सामान लाना है या कुछ भी सामान बेचना है, भेजना है, कुछ भी करना है, तो सड़क के किनारे रहेगा तो एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के जो घर के जो दरवाजे थे, है ना, वो सड़कों की ओर खोलते थे। ठीक है, यहाँ से पारस की मोहरें मिला है, जो विदेशी व्यापार का संकेत कराता है कि लोथल के शहर जो है, लोथल शहर के जो लोग थे वो विदेशों से ज़्यादा उसका संपर्क था। ठीक है, यहाँ से युगल सावधान भी मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ से धान व बजरे की खेती का प्रमाण मिला है। ठीक है, आटा पीसने वाली चक्की भी यहाँ से मिला है। हाथी का दांत का पैमाना मिला है। मनकों का कारखाना भी मिला है। कुत्ते की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। ठीक है, बकरी की हड्डियाँ, मिस्र की मम्मी, है ना, गोरिल्ला, है ना, उसका मनका और गुड़िया उद्योग का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। तो क्या क्या मिला है इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, या सबसे अच्छा तरीका कि आप किसी को पढ़ा दीजिएगा या किसी को बता दीजिएगा कि एक लोथल शहर था, है ना, वो उसको हड़प्पा सभ्यता का गोदीवारा स्थल कहा जाता है। मतलब गोदीवारा का मतलब होता है कि बंदरगाह आता है, बंदरगाह। तो बंदरगाह का मतलब है कि पनिया जहाज जो होता है ना, उसका स्टैंड कर सकते हैं, है ना। तो उसका ये क्या है, स्टैंड है। तो मतलब हो सकता है कि विदेश के लोग यहाँ पे आते होंगे या यहाँ के लोग विदेश जाते होंगे और व्यापार करते होंगे, तो है ना। तो लोथल जो शहर है, लोथल शहर से क्या क्या चीज़ मिला, धान व बजरे की खेती का प्रमाण मिला है, आटा पीसने वाला चक्की का मशीन मिला है। ठीक है, तो इन सारे बात को उसको बताइएगा, 2-3 लोगों को बता दीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब हम लोग लोथल को पढ़ लिए, अब हम लोग कालीबंगा को पढ़ लेते हैं। ये भी कहाँ का, भारत का ही है। ठीक है, इसकी खुदाई किसने किया था, तो ब्रजवासी लाल ने किया था। कालीबंगा ब्रजवासी लाल ने किया था। किसने किया था, ब्रजवासी लाल ने। ठीक है, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा की खुदाई किसने की थी, तो ब्रजवासी लाल ने की थी। ठीक है, और कब, तो 1953 ईस्वी में। कब, 1953 ईस्वी में। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है, लेकिन देखिए ट्रिक से जो अच्छा होता है ना, वो उसको आप परमानेंट याद ही कर लीजिएगा ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ट्रिक होता है तो ट्रिक मान लिया भूल गए या कुछ भी हो गया, तो ट्रिक भूल गए मतलब ये भी बात भूल गए।
अब ट्रिक को याद कीजिएगा तब ये याद होगा। उससे अच्छा इसी को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके इसी को याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक ये याद रहेगा। और इसको रिवाइज कीजिएगा या किसी किसी को बता दीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। 7 गो तो स्थल ही है। सबसे पहले क्या हड़प्पा है, हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, उसके बाद चुनहोदरो है, उसके बाद लोथल है। मतलब किसी को आगे पीछे भी कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन एक क्रम के हिसाब से पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले हड़प्पा था, हड़प्पा स्थल था। उसके बाद क्या था, मोहनजोदड़ो स्थल था। उसका चुनहोदरो था। उसके बाद लोथल था। और हम लोग कालीबंगा, तो कालीबंगा के बारे में बता दीजिएगा कि कालीबंगा जो था उसकी जो खुदाई किए थे वो ब्रजवासी लाल ने। कब, तो 1953 ईस्वी में। ठीक है, यह कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। ठीक है, यह सरस्वती नदी के तट पे ये स्थित है। कौन है, ये कालीबंगा। देखिए नदी किनारे स्थित क्यों होता था, इसको बता चुके हैं कि पहले के समय में ये हैंडपंप, ये बोर्डिंग या फिर ये सब जो था, ये सब नहीं था। अब के समय में है ना कि कहीं भी कोई भी आदमी घर बना लेता है ताकि मतलब कहीं भी कोई भी घर बना लेता है और कल गड़वा लेता है ताकि उसको कहीं से भी पानी आसानी से वो मिल जाता है। पर पहले के समय में पानी तो नहीं मिल पाता था ना, तो इसके लिए पानी के लिए वो लोग क्या करते थे कि वो पानी से बहुत तो कुछ होता है ना, खेती-वेती ये सब भी होता है ना। अब के समय में कहीं भी घर बना लेता है और पानी की दिक्कत अगर होती है तो बोर्डिंग लगवा लेता है, गड़वा लेता है, जिसकी वजह से पानी मिल जाता है, खेती भी होता है, सारा कुछ होता है कि नहीं? लेकिन पहले के समय में ये सब सिस्टम नहीं था, इसलिए वो लोग नदी के किनारे ही घर बनाते थे ताकि उसका फसल भी हो और अपने भी खाना बनाना, खाना खाना, कपड़े धोने ये सब भी पानी से ही होता है ना, तो इसलिए उसको पानी की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो हम लोग कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे थे कि कालीबंगा जो है इसकी खुदाई ब्रजवासी लाल ने 1953 ईस्वी में की थी और यह राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे वस्तु मिले हैं, तो क्या क्या मिले इसको देख लेते हैं। अग्निकुंड मिला है, बेलनाकार मोहरे मिला है, अलंकृत फर्श मिला है, नक्के से नक नक्काशीदार ईंट मिला है, जुता हुआ खेत का प्रमाण, जुता हुआ जो खेत है उसका प्रमाण मिला है। ठीक है, चना सरसों ये सब मिला है। उत्तम कोटि का जल प्रबंध यहाँ से मिला है। ठीक है, अग्निकुंड हवन कुंड यहाँ से मिला है। ठीक है, बीमार वाला यहाँ से कपाल में मिला है। ठीक है, और भूकंप के प्रमाण, तो ये तो पूछा जा सकता है कि भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये भूकंप का भी प्रमाण जो है वो प्राचीनतम परिणाम कहाँ मिला है, तो ये कालीबंगा से ही यहाँ से मिला है। ठीक है, अब हम लोग बनावली के बारे में जान लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बनावली जो है उसकी खुदाई किसने किया और कब किया। ठीक है, देखिए अभी हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ लिए। अभी सबसे पहले हम लोग हड़प्पा नगर के बारे में या हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े, उसके बाद चुनहोदरो के बारे में, उसके बाद लोथल के बारे में, उसके बाद कालीबंगा के बारे में। अब हम लोग बनावली के बारे में जान लेते हैं। ठीक, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब, 1973 ईस्वी में। ठीक है, यह हरियाणा के हिसार जो जिला है वहाँ में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिला में ये स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, या रंगोई नदी के ये तट पे स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिले, तो यहाँ से चक्कादार यहाँ पे चक्रदार अंगूठिया यहाँ से मिला है। चक्रदार मतलब गोल बड़ा सा चक्रदार, यहाँ से अंगूठिया मिला है। नाक का और कान का यहाँ से बाली भी मिला है। ठीक है, बनावली से नाक कान का बाली भी मिला है। मछली पकड़ने का यहाँ से कांटा भी मिला है। मिट्टी बनाने वाले खिलौने भी मिले यहाँ से, मिट्टी के बने हुए खिलौने भी यहाँ से मिले और उत्तम कोटि का जौ भी मिला है। हवन कुंड भी यहाँ से मिला। देखिए हवन कुंड कालीबंगा में था, यहाँ भी था, है ना। तो ये खास बात है, जो जो खास बात रहता है, जैसे कि कालीबंगा में क्या था कि वहाँ पे भूकंप का प्रमाण मिला, तो ये खास बात हुआ, तो इसको अच्छे से याद करेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि भूकंप का प्रमाण कहाँ, सब प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है, तो ये कालीबंगा में मिला है। ठीक है, मिट्टी के बने जो खिलौना भी मिला यहाँ से बनावली से। उत्तम कोटि का जौ भी मिला, हवन कुंड मिला, मिट्टी का हल भी यहाँ से मिला है। ठीक है, जहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मतलब यहाँ पे बनावली में जल निकासी का एकदम अच्छा सा प्रबंध यहाँ पे नहीं था, जिस कारण घरों में, है ना, सोख्ता यहाँ से मिला है। घरों में सोख्ता मिला है, मतलब पानी जो जमता था ना वो घर में ही जम जाता था। मतलब यहाँ पे जल निकासी का मतलब पानी को निकालने का अच्छा सा प्रबंध यहाँ पे बनावली में नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कुछ खास बात है कि नहीं, देखिए बनावली कहाँ का सड़कें टेढ़ी मेढ़ी था, तो एक जो बनावली स्थल था वहाँ का था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ का सड़कें टेढ़ी मेढ़ी था। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल का सड़क, हड़प्पाई स्थल जो है बहुत सारा स्थल, तो हड़प्पाई स्थल में किस स्थल का सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, तो ये बनावली का। ठीक है, फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई स्थल में कहाँ का कहाँ पे जल निकासी का जो व्यवस्था अच्छा नहीं था, अव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे जल का निकास होता था, तो वो बनावली है।
ठीक है। तो हम लोग अब बनावली को पढ़ ली, अब हम लोग लास्ट में किसको पढ़ेंगे, धौलावीरा को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हड़प्पा सभ्यता को पढ़े, उस मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा को पढ़े, चुनहोदरो को पढ़े, है ना, और मोहनजोदड़ो को पढ़े। ये तीनों पाकिस्तान में था। इसके बाद लोथल को पढ़े, कालीबंगान को पढ़े, बनावली को पढ़े। अब हम लोग धौलावीरा को जान लेते हैं। ठीक है, धौलावीरा जो एक हड़प्पाई स्थल है, ठीक है, जिसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 1991 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह गुजरात के कच्छ जिले की भारूच में मनसर नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो धौलावीरा। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सा चीज़ मिला होगा, ऐसा नहीं यहाँ से बर्तन मिला होगा, ये सब चीज़ मिला होगा, लेकिन लेकिन एकदम खास चीज़ अगर मिलता है तो उसका नाम है, जैसे कि बनावली था, या फिर कह सकते हैं कि कालीबंगा था। बनावली था तो बनावली से क्या मिला, तो वहाँ का जो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी था, तो ये खास बात है। और वहाँ पे जो जल निकासी जो सिस्टम था अच्छा नहीं था। कालीबंगा था तो कालीबंगा पे क्या था कि वहाँ पे भूकंप का प्रमाण मिला, प्राचीनतम प्रमाण मिला। तो ये सब खास बात, तो खास बात को याद कर लीजिए, जो सब में सेम है तो उसको ना भी याद करेंगे तो चलेगा। ठीक है, जैसे कि धौलावीरा है, तो धौलावीरा एकदम खास बात, सबसे खास बात यह है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे सिंधु सभ्यता में बहुत सा शहर था ना, या बहुत सा स्थल था ना, तो उस स्थल में सबसे बड़ा जो स्थल जो था वो धौलावीरा का स्थल था। धौलावीरा का स्थल था। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, हड़प्पाई और भी स्थल को जानेंगे। ये तो मेन 7 गो स्थल था ही, लेकिन इसके अलावा बहुत स्थल था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल है, या हड़प्पा सभ्यता में सबसे पूरब में, सबसे उत्तर में, दक्षिण में कौन सा ये स्थल है। ठीक है, इनको जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग था वहाँ उन लोगों में सामाजिक स्थिति कैसा था, सामाजिक जीवन वो लोग कैसे बिताते थे, धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करते थे, है ना। उसके बाद वो लोग का जो दाह संस्कार होता था वो कैसे होता था, वो लोग का आर्थिक जीवन कैसा था, वाणिज्य व्यापार ये सब वो लोग कैसे करते थे। ठीक है, शिल्प और तकनीक के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद हड़प्पाई जो लिपि है, तो हड़प्पाई लिपि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, है ना। उन लोग का राजनीतिक स्थिति कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसा था, और उनके पतन का कारण, मतलब वो जो लुप्त हो गए ना, तो लुप्त होने का कारण को जानेंगे, और उसके बाद कुछ फैक्ट को जानेंगे। तब ये हमारा पूरा हड़प्पा सभ्यता अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मतलब हड़प्पा के जो मेन 7 स्थल था, 7 स्थल के बारे में जान गए। ठीक है, और अन्य स्थल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही शेयर कर दे। ठीक है, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल भी बजा दे ताकि वीडियो मिस ना हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।